सिविल जज एस्पायरेंट्स, ट्रांसलेशन सभी का प्रॉब्लम है। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आप यूपी में दे रहे हो, छत्तीसगढ़ में दे रहे हो, राजस्थान में दे रहे हो, या मध्य प्रदेश में सिविल जज के एग्जाम्स दे रहे हो, हर जगह ट्रांसलेशन आता है। कहीं कहीं तो प्रीसीज राइटिंग भी इंग्लिश में लिखने की आती है। लेकिन मैं बात अभी ट्रांसलेशन की कर रहा हूँ कि ट्रांसलेशन सीखने के लिए क्या करना चाहिए। हमको ग्रामर पूरी सीखनी चाहिए या फिर शुरू से ही मतलब कि बेसिक से ही टेंस वेंस सब सीखने चाहिए। सिर्फ ये प्रॉब्लम हिंदी मीडियम की नहीं है, ये प्रॉब्लम इंग्लिश मीडियम की भी है कि उसे ट्रांसलेशन सीखने के लिए क्या करना चाहिए। देखो, चूंकि मैं बरसों से ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं कैसे ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूं और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को क्या करना चाहिए ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक चीज समझे, ग्रामर जरूरी है, हर चीज के लिए ग्रामर सीखना जरूरी है। लेकिन यह भी समझ ले कि ग्रामर है क्या। ग्रामर एक साइंस है। हां, एक साइंस है। जब मैं आगे सेंटेंस पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ग्रामर एक साइंस है जिससे आप सेंटेंस बनाते हो। जब आप सेंटेंस बना लेते हैं तो ग्रामर का काम वहां खुद ब खुद खत्म हो जाता है। फिर शुरू होता है आपके नॉलेज का, आपके टर्म्स का और वोकैब का। सेंटेंस बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है, नॉलेज गेन करना और हर चीज को ट्रांसलेट करना बड़ा चीज है। और ट्रांसलेशन आप नॉलेज को करते हैं, ग्रामर को नहीं करते हैं। ग्रामर तो 2, 4, 10 दिन की चीज होती है। अब एक चीज देखिए कि यदि आप ये सेंटेंस बना रहे हैं तो ये सेंटेंस क्या है। हम बरसों से जानते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या करता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। यदि कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक कंप्लीट मीनिंग दे दे, यदि मैं यहां एक सेंटेंस लिखूं, आई लर्न इंग्लिश ऑनलाइन, यदि मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सीक्वेंस में है, मीनिंग भी दे रहा है ना। मैं ऑनलाइन अंग्रेजी सीखता हूं, मीनिंग भी दिया, तो ये सेंटेंस हो गया। तो याद रखें, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट मीनिंग देता है वो सेंटेंस कहलाता है। बस ग्रामेटिकली क्या चीज हुई, ये सीक्वेंस। ये सीक्वेंस ग्रामर कहलाती है। यदि आप किसी वर्ड्स को उसकी सीक्वेंस में रख देते हैं और वो सीक्वेंस यदि मीनिंग दे देता है तो उसी को ग्रामर कहा जाता है। क्योंकि जब आप इन वर्ड्स को सीखते हैं, ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आप सीखते हैं तो आप वर्ड्स क्या है भाई, वर्ड्स गिव विंग्स टू आवर आइडियाज बाय विच यू फ्लाई इन द स्काई एंड रिटर्न इन द डस्ट। एग्जाम में अच्छा लिखते हैं तो अच्छे नंबर आते हैं, एग्जाम में बुरा लिखते हैं तो बुरे नंबर आते हैं। मतलब कि यदि हमारे आइडियाज अच्छे हैं तो फ्लाई इन द स्काई और बुरे हैं तो रिटर्न इन द डस्ट, भाई धूल में मिल जाते हैं ना। तो ये वर्ड्स क्या है, ये वर्ड्स तो पूरा ग्रामर है ना। ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रीपोजिशन है, ये कंजंक्शन है, ये वर्ब है, इवन कि ये इंटरजेक्शन है। यदि मैंने लास्ट में यदि यहां पर फुल स्टॉप लगाया है तो ऑब्वियसली इंटरजेक्शन है। तो जब आप इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को समझते हैं, सीक्वेंस में जमाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली ये पूरा ग्रामर सीख जाते हैं, पूरी भाषा तैयार होती है। क्योंकि देखो, भाषा क्या है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। और आपको जुडिशरी क्या कराना चाहती है, 2 भाषा में कम्युनिकेशन कराना चाहती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसीलिए वो आपको ट्रांसलेशन सिखाना चाहती है एग्जाम्स के जरिए कि भाई यदि ये बच्चा आया है यहाँ पर सिविल जज बनकर तो इसने ट्रांसलेशन जरूर किया है, मतलब कि इसको हिंदी भी अच्छी आती है, अंग्रेजी भी अच्छी आती है। क्योंकि हिंदी मीडियम उस डायरेक्ट का इंग्लिश वाला पोर्शन नहीं पढ़ना चाहता और इंग्लिश मीडियम डायरेक्ट का इधर वाला हिंदी पोर्शन नहीं पढ़ना चाहता। दोनों की प्रॉब्लम बहुत बुरी है। एक रेलेवेंट जानता है और एक सुसंगत जानता है। एक इंग्लिश मीडियम सुसंगत को नहीं जानता और हिंदी मीडियम रेलेवेंट को नहीं जानता। बस ये प्रॉब्लम चल रहा है। अब एक चीज समझे यहां पर कि यदि मैंने आपको क्या कहा कि grammar is a science by which we deal sentence and sentence is a group of words which makes complete sense। और वर्ड्स को भी कहा कि इट्स गिव विंग्स टू आवर आइडियाज बाय विच यू फ्लाई इन द स्काई एंड रिटर्न इन द डस्ट। और वर्ड्स क्या है, वही नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजंक्शन, वर्ब, सब ये चीज है, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच।
पर जहन में इतना ही याद रखें, ग्रामर इज ए साइंस बाय विच वी डील सेंटेंस एंड सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है ये? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, मैं थोड़ा समझाने की आपको कोशिश करता हूं। याद रखें, हम कुल मिलाकर एक भाषा ही तो सीख रहे हैं ना। अभी हम कुल मिलाकर क्या सीख रहे हैं? एक भाषा ही तो सीख रहे हैं। अब अंग्रेजी भाषा भी सीख रहे हैं, हिंदी भाषा भी सीख रहे हैं, लेकिन हमारा स्ट्रेस ज्यादा इंग्लिश पर है। भाई हिंदी मीडियम के लिए इंग्लिश पर होगा और अंग्रेजी मीडियम के लिए हिंदी पर होगा, लेकिन दोनों को तो उसे समझना है। अब ये लैंग्वेज क्या है? देखो, दुनिया की हर भाषा में वाक्य बनाने का अपना एक सिस्टम होता है। एक चीज समझिए आप, दुनिया की कोई भी भाषा हो उसमें सेंटेंस बनाने का एक सिस्टम है, कोई सा भी हो। यदि मैं उर्दू सीखूंगा तो उसमें भी एक सिस्टम होगा, यदि मैं मलयालम सीखूंगा तो उसका भी एक सिस्टम होगा। दुनिया की हर भाषा में सेंटेंस बनाने का एक सिस्टम है। अब उसी तरह अंग्रेजी का हर वाक्य एसवीसीएम सिस्टम से बनता है, SVCM। तो आप कहेंगे सर ये एसवीसीएम सिस्टम क्या है? अरे भाई, पिछले लगभग 18-19 साल से मैं घोर हिंदी मीडियम को भी एसवीसीएम सिस्टम से अंग्रेजी सिखा रहा हूं। बकायदा सीखते हैं। इस साल का अभी जो पेपर, जो रिजल्ट आया है, कहीं ना कहीं जो मुझसे जुड़ा है वो एसवीसीएम सिस्टम को जानता है कि ट्रांसलेशन में कितना काम करता है और कितना जरूरी चीज है। घोर हिंदी मीडियम भी सिर्फ महीने भर में से अंग्रेजी सीखता है और पिछले इतने सालों से सिखा रहा हूं मैं कि एसवीसीएम। देखो, आपको पता है कि हिंदी में यदि आप वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो कर्ता, कर्म और क्रिया, इन चीजों से बनता है। भाई हिंदी में आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो हिंदी में आप सेंटेंस बना रहे हैं तो किससे बना रहे हैं? भाई हिंदी में आप सेंटेंस बना रहे हैं तो ऑब्वियस कर्ता, कर्म और क्रिया से बना रहे हैं। मतलब यदि मैंने कहा कि राजू, ठीक है ना, खाना खाता है, यह सेंटेंस, तो राजू क्या हुआ भाई? राजू कर्ता हुआ। खाना क्या हुआ? कर्म हुआ। और खाता है क्या हुआ? क्रिया हुई। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात हुई कि यहां पर जो है राजू करता है, खाना कर्म है और खाता है वर्ब है। उसी तरह अंग्रेजी में वाक्य बनाने का तरीका SVC और M है। भाई उसी तरह इंग्लिश में भी तो सिस्टम है SVCM। अब S मतलब कि यदि आप यहां बनाएंगे तो ये राजू हो गया। भाई हिंदी हो या अंग्रेजी हो, सब्जेक्ट तो स्टार्ट में ही आता है। अब लेकिन यहां पर इन्होंने कर्म किया, लेकिन यहां इंग्लिश में वर्ब है इट्स, और फिर उसके बाद में यहां पर कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कर्म है फूड। ये तो ये S, ये V और ये C। सर M क्या है? भाई मैं आगे पूरा ही समझा रहा हूं। मैं तो यहां तुम्हें यह बता रहा हूं कि दुनिया की हर भाषा में सेंटेंस बनाने का अपना सिस्टम है, चाहे कोई भी हो। जबकि मैं यहां आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा तो SVCM सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जबकि हिंदी का सेंटेंस बनाना आप भली भांति जानते हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो अंग्रेजी मीडियम हो। हम नेचुरली उसको मदर टंग के रूप में उसका सेंटेंस कंपोजिशन हमको आता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में मैं यहां आपको SVCM सिस्टम एक्सप्लेन करूंगा, और ये SVCM सिस्टम अपने घर का नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से बना दिया। ये बाकायदा इंटरनेशनलाइज और रिकॉग्नाइज सिस्टम है। टॉफेल और IELTS करने वाले इस सिस्टम के बारे में अच्छे से जानते हैं। अब देखो, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि SVCM सिस्टम क्या है। SVCM सिस्टम में मैंने कहा सबसे पहले S के बारे में बात की। मैंने किसके बारे में बात की? सबसे पहले S के बारे में बात की कि S क्या है। यहां पर SVCM सिस्टम में S सब्जेक्ट है, बिल्कुल। V क्या है? वर्ब है, बिल्कुल सर। C क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अभी इन सब चीजों के बारे में मैं विस्तार से भी आपको समझाऊंगा कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या है। भाई सर कॉम्प्लीमेंट को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, बिल्कुल, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और ये मॉडिफायर क्या है ये भी समझाऊंगा। लेकिन आप अपने जहन में थोड़ा सा ध्यान रखो,
SVCM, क्योंकि मैंने स्टार्ट में पढ़ाते वक्त आपको कहा था सर ग्रामर इज अ साइंस बाय विच वी डील सेंटेंस। इस साइंस को समझाऊंगा मैं, SVCM सिस्टम की साइंस को समझाऊंगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बिना ग्रामर के बनेगा नहीं। मैं बनाऊं या आप बनाओ, हर कोई बिना ग्रामर के सेंटेंस नहीं बना सकता, यह हम और आप बेहतर तरीके से जानते हैं। इसीलिए मैं आपको यहां पर और याद दिला दूं कि SVCM सिस्टम अपनी जहन में याद रखे, क्योंकि हम सारे सेंटेंस और पूरी अंग्रेजी किसके नाम पर सीखने जा रहे हैं? SVCM सिस्टम के नाम पर सीखने जा रहे हैं, या SVCM सिस्टम के जरिए हम सीखने जा रहे हैं। SVCM सिस्टम, SV में मैं सबसे पहले आपकी बात करता हूं सब्जेक्ट की। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? कर्ता। बिल्कुल सही सर, हमने खूब पढ़ा इस कर्ता के बारे में। जिन्होंने हिंदी पढ़ी है वो भी जानते हैं, नहीं पढ़ी तब भी जानते हैं। कर्ता मतलब काम करने वाला, काम करने वाला। ये अब ये सब्जेक्ट है, ग्रामर क्या है इसकी? नाउन या फिर प्रनाउन। देखो प्रनाउन है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है 10 प्रकार के प्रनाउन होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट कौन बनाता है? सिर्फ सब्जेक्टिव प्रनाउन। कौन बनाता है? सब्जेक्टिव प्रनाउन। और आप और हम सब बड़ी आसानी से जानते हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ये प्रोनाउन सब्जेक्ट बनाते। तभी तो अपन कहते हैं कि सी गोज टू स्कूल एवरी डे। हम कहते हैं यू आर लर्निंग इंग्लिश, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसलिए उनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो ये प्रोनाउन सिर्फ सब प्रोनाउन के नाम पर यदि कोई सब्जेक्ट बना सकता है तो वो सिर्फ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। लेकिन बात जब नाउन की आती है, तो नाउन जब आती है सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट, तो फिर उसके साथ एडजेक्टिव भी आने की संभावना रहती है। जहां एडजेक्टिव आया वहां आर्टिकल की भी संभावना रहती है। कभी कभी आप देखते हैं कि सब्जेक्ट जो फ्रेजल हो जाते हैं। सर फ्रेजल कैसे? जैसे मैंने एक छोटा सा सब्जेक्ट लिखकर बताऊं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब एक चीज देखें यहां पर, ये जो द है ये आर्टिकल है भैया। द क्या है? ये आर्टिकल है ये। और ये प्राइम मिनिस्टर क्या है? एडजेक्टिव है, इसलिए एडजेक्टिव के पहले हमने आर्टिकल द लगाया। और ये ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। और ये इंडिया क्या है? ये नाउन है। मतलब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब सब्जेक्ट बनाते हैं आप, तो आपने यहां एडजेक्टिव का भी प्रयोग किया, आर्टिकल का भी प्रयोग किया और प्रीपोजिशन का भी। सर ये कंजंक्शन कहां यूज होता है? अरे भाई जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट एक साथ लिखोगे तो कंजंक्शन का भी होगा। यदि मैं यहां एंड लिखकर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करूंगा तो ये जो एंड है ये कंजंक्शन का काम करेगा। तो जब आप देखते हैं कि कोई किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो वो नाउन के बाद या तो एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और आर्टिकल हो सकता है। तो एक जब सेंटेंस बनाते हो तो एक सेंटेंस बनाने में इतनी सारी ग्रामर लगती है, उसका सिर्फ सब्जेक्ट बनाने के लिए। सब्जेक्ट बनाने के लिए आप जब सेंटेंस का कोई भी सब्जेक्ट अखबार में लिखा, आपकी किताब में या एग्जाम में आया हुआ, तो उसे देखें। यदि सिर्फ नाउन से बना है टेंशन नहीं है, सिर्फ प्रोनाउन से बना है टेंशन नहीं है। लेकिन क्या होता है, लीगल इंग्लिश जो होती है ना, वहां पर पहली बात तो प्रोनाउन से कोई सब्जेक्ट बनता नहीं है। हम सामान्य कॉन्वर्सेशन में प्रोनाउन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लीगल इंग्लिश में नाउन से बनता है, वो एडजेक्टिव कैरी करता ही करता है, प्रीपोजिशन कैरी करता ही करता है, आर्टिकल कैरी करता ही करता है।